स्कूल में हमें एबीसीडी तो अच्छे से सिखाएगी, लेकिन पैसों की एबीसीडी कभी नहीं सिखाएगी। और यही वजह कि आज करोड़ों लोग डिग्री तो ले आते, लेकिन पैसों को संभाल नहीं पाते। आज की इस वीडियो में आपको फाइनेंस की एबीसीडी सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इन चारों चीज़ों को समझ लिया, तो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महीने में कितना कमाते हो, तो जवाब मिल जाता है। लेकिन जब मैं पूछता हूं आप महीने में कितना बचाते हो, तो सुप्पी सा छा जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अर्निंग तो सिखाएगी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी नहीं सिखाया गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ए यानी एसेट और लाइबिलिटी का फर्क है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। छोटी सी चीज एसेट और कौन सी लाइबिलिटी है। अगर आपने ईएमआई पे एक फ़ोन लिया, तो वो एक लाइबिलिटी है। अगर ईएमआई पे आपने एक लैपटॉप लिया जिससे आप अर्निंग कर रहे हो, तो वो एक एसेट है। नंबर टू, अगर आप बाइक घूमने के लिए सिर्फ ले लो, तो वो एक लाइबिलिटी है, लेकिन जिससे डिलीवरी करके आप पैसे कमा रहे हो, तो वो एक एसेट है। मिडिल क्लास गलती कहाँ करता है? पैसा लाइबिलिटी पर खर्च कर देता है, जो इमोशन सेटिस्फाई करती है। आईफोन, बाइक, गैजेट, शॉप। रिच लोग इसका उल्टा करते हैं, पैसा एसेट बनाते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी। सिंपल रूल अपनाओ, पहले एसेट बनाओ, फिर जो एसेट से अर्निंग होती है उससे लाइबिलिटी खरीदो। आज ही एक पेज पर लिखो, मेरे पास कौन कौन से एसेट है, मेरे पास कौन कौन सी लाइबिलिटी है। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं एसेट करेक्ट हूँ। नंबर टू यानी बी यानी बजटिंग। दूसरी बजटिंग का मतलब है खर्च को रोकना नहीं, बल्कि खर्च को समझदार बनाना। 50-30-20 रूल अपनाओ। 50% आपके नीड में, बिल, किराए, ग्रोसरी ये होगा। 30% आपके वांट, शॉपिंग, डाइनिंग, मूवी। एटलीस्ट 20% इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग। आपकी इनकम शायद 30,000 हो, 15,000 रुपये आपके आवश्यक खर्च, 30,000 लाइफ स्टाइल, 6,000 इन्वेस्टमेंट में जाने ही चाहिए। लोग पहले खर्च करते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट मेथड अपनाओ, पहले इन्वेस्ट करो और जो बचे उसे खर्च करो। रिच लोग सेविंग नहीं करते, रिच लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर सी, कंपाउंडिंग। तीसरा नियम कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप रोज 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो 100 इंटू 365 डे 36,500 रुपये हर मंथ होते हैं। और 12% इंटरेस्ट मिलता है, तो 15 साल बाद वो 13,40,000 रुपये हो जाएंगे। कंपाउंडिंग के तहत ना सोचो कि आप कितना कमा रहे हो, सोचो कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम कर रहा है। लेट मत करो, दरअसल जल्दी शुरू करो। 28 की उम्र में सबसे लोग गलती के लिए पहले घर ले लो, ये मैं दूंगा, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। करेक्ट अप्रोच करो, पहले इन्वेस्ट करो, एसेट बनो, फिर एसेट से ईएमआई भरो। पैसा बैंक में मत रखो, पैसा बैंक में काम करो। नंबर डी यानी डिसिप्लिन। पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना एक डिसिप्लिन है। हर महीने इनकम आते ही 20% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। चाहे वो ऐसा भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट से आती है। पैसा धीरे धीरे कंपाउंड करके वो एक दिन जरूर बढ़ जाता है। और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।